नमस्कार, मैं सूरज पांडे जीएस बाई नीरज सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। संस्कृत का क्लास देना शुरू कर दिए हैं यूपी टेट सी टेट के लिए। आज ये मेरा दूसरा क्लास है, तो चलिए देखते हैं। कर्तूरि सिप्ततम कर्म एक सूत्र होता है, एक सात्र से लिखा जाता है। कर्तूरि सिप्ततम कर्म कर्मण द्वितीया। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। अब कर्ता क्या प्राप्त करना चाहता है, चलिए देखिए। जैसे विभक्त से कई क्वेश्चन आते हैं। इससे पहले भी एग्जाम में आप अनसॉल्व पेपर उठा के, प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लीजिए कि कैसे क्वेश्चन आया है। रामः लेखन्या पत्रम लिखति। राम क्या करता है, लेखनी से पत्र लिखना चाहता है। यहाँ राम रूपी कर्ता अपनी लेखन रूपी क्रिया से से ज़्यादा क्या करना चाह रहा है, पत्र लिखना चाह रहा था। यहाँ पत्र कर्म होगा, क्या होता है, राम कर्ता होगा और पत्र क्या होगा, कर्म होगा। लेखनी रूप से क्या प्राप्त करना चाहता है, पत्र लिखना चाहता है। अधिक से अधिक क्या कह रहा है, कर्तूरि सिप्ततम कर्म कर्मण द्वितीया। कभी कभी आ जाता है ये सूत्र किस विभक्ति की है, तो कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। जैसे रामः लेखन्या पत्रम लिखति, राम अपनी लेखनी रूपी से अधिक पत्र लिखना चाहता है। यहाँ राम रूपी कर्ता अपनी लेखन रूपी क्रिया से से ज़्यादा पत्र लिखना चाह रहा है, अतः यहाँ पत्र यहाँ पे कर्म होगा। कर्मण द्वितीया, कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, रामः गृहम गच्छति, राम घर को जाना चाहता। यहाँ गृहम में द्वितीय विभक्ति है। ऐसे वाक्य दे देगा और पूछेगा उपयुक्त वाक्य में निम्न में से या कौन सी विभक्ति गृहम में है, ठीक, या कुछ करके ऐसे देगा वो विभक्ति छांटने के लिए। छात्रा विद्यालयम गच्छति, यहाँ पे विद्यालय में कौन सी विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति है। कौन सी, द्वितीय विभक्ति है यहाँ पे विद्यालय में। अहम जलम पिबामि, यहाँ पे जलम में द्वितीय विभक्ति। बालका फलानि खादन्ति, बालक फल खाता है। सह नगरम गच्छति, वह नगर को जाता है। कर्ता ने कर्म को, अहम जलम पिबामि, यहाँ जल में द्वितीय विभक्ति है जलम में। फलानि, फलम फले फलानि, बालक फल को खाता है। फलानि में द्वितीय विभक्ति। भक्तः हरिम भजति, भक्त हरि का भजन करता है। हरिम में यहाँ पे द्वितीय विभक्ति है। भक्त हरि को भजता है। सह नगरम गच्छति, वह नगर को जाता है। बालका फलानि खादन्ति, बालक फल को खाता है। अहम जल पिबामि, ठीक। उपर्युक्त वाक्यों में गृह, विद्यालय, जल, फल, नगर सभी ही कर्म संज्ञा है, था। सभी पदों के कर्म होने के कर्म कर्मण द्वितीय से द्वितीय विभक्ति हुई है। अकथितम च, अकथितम च अपादान, संप्रदान, करण आदि कारकों द्वारा अविवक्षित कारक कर्म संज्ञक होते हैं। दुह आदि ये 12, नी आदि 4, ये कुल 16 धातुओं के कर्म संज्ञक से जिसका संबंध होता है वह अकथित कहा जाता है। चलिए देख लीजिए 16 द्विकर्मक धातुएं क्या हैं। दुह, याच, पच, दंड, रुध, पृच्छ, ची, ब्रू, सास, जिस, मथ, मुस, ये और 4 फिर नृ, हृ, कृस, वह, ये 16 द्विकर्मक धातुएं हैं। इन 16 धातुओं एवं इनके समानार्थक धातुओं की योग अपादान, संप्रदान, कारण आदि कारकों की कर्म संज्ञा होती है और उनमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब हम विस्तार से देखते हैं। फिर दुह का प्रयोग करें। दुह का, किसका, दुह, दुह मतलब क्या होता है, दुहना। ग्वाला धेनुम दुग्धम दोग्धि, ग्वाला गाय से दूध दूता है। याच मतलब मांगना। हरि बालिम बाली वसुधा याचते, वसुधाम याचते।
हरि बालिम वसुधाम याचते, हरि बाली से पृथ्वी मांगता है। सह नृपा क्षमाम याचते, वह राजा से क्षमा मांगता है। पच मतलब पकाना, माता तंडुलान ओदनम पचती, माता चावल से भात पकाती है। दंड मतलब दंड देना, राजा चौरम सत दंडयति, राजा चोर से 100 रुपये दंड लेता है। रुध मतलब रोकना होता है। राजा शत्रुघ्न दुर्गम रुणद्धि, राजा शत्रुओं को किले में क्या करता है, रोकता है। शत्रुओं को किले में रोकता है। राजा कहाँ पे शत्रुओं को रोकता है, किले में रोकता है। पृच्छ मतलब क्या होता है, पृच्छ मतलब पूछना होता है। गुरु शिष्यम प्रश्नम पृच्छति, गुरु शिष्य से प्रश्न पूछता है। ची मतलब चुनना होता है। बालका वृक्षम फलानि अवचिनोति, बालक वृक्ष से फल चुनता है। ब्रू मतलब बोलना, बहुत लोग कहेंगे भाई वृक्ष से, यहाँ पे तृतीय व्यक्ति हो सकती है, पंचमी व्यक्ति हो सकती है, ये कहेंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पे द्वितीय व्यक्ति होगी। ब्रू मतलब बोलना। गुरु शिष्यम धर्म ब्रूते, गुरु शिष्य से धर्म बताता है। शास मतलब उपदेश देना, गुरु शिष्यम धर्मम शास्ति, गुरु शिष्य को धर्म का उपदेश देता है। जी मतलब जीतना, सह देवदत्तम शतम जयति, वह देवदत्त से 100 रुपये जीतता है। मत मतलब मतना, सुधाम क्षीरदिम मथनाति, अमृत के लिए समुद्र को मथता है। मुस मतलब चुराना। यज्ञदत्तम शतम मुसरात, यज्ञदत्त से 100 रुपये चुराता है। नी मतलब ले जाना। कृषकाधेनुम ग्राम्यम नति, किसान का गाय को गांव ले जाता है। हिरी मतलब हरना, कृषकाधेनु ग्रामम हरति, किसान गाय को गांव ले जाता है। वह मतलब ले जाना। कृषकाधेनु ग्रामम वहति, किसान गाय को ग्राम तक वहन करता है। अब आप एक चीज इसमें देखेंगे बार बार, जहां पे दुह याच पच दंड रुध पृच्छ ची ब्रू सास जी मथ मुस नी हिर्स कृस वह का प्रयोग वहां पे द्वितीय विभक्ति होगी। अधिसिंक स्थासाम कर्म, सी मतलब सोना, अस्था मतलब ठहरना, आस मतलब बैठना। इन 3 धातुओं के पहले यदि अधि उपसर्ग जुड़ा हो तो इसे आधार की कर्म संज्ञा होती है और कर्म में द्वितीय व्यक्ति होगी। जैसे राजा सिंहासनम सिंहासनम अधिष्ठित, राजा किस पे, सिंहासन पे बैठता। हरि वैकुंठम अध्यास्ते, हरि वैकुंठ में बैठता है। सी मतलब सोना, अस्था मतलब ठहरना, आस मतलब बैठना, जहाँ पे सोना ठहरना बैठना। सी स्था आस अधिसिंक स्थासाम कर्मा हो, वहाँ पे द्वितीय व्यक्ति होती है। मुनि शिलाम अधिष्ठिते, मुनि शिला पर सोते हैं। सपर्यंकम अधिष्ठिते, वह पलंग पर सोता है। उपयुक्त वाक्यों में सिंहासन, वैकुंठ, आसन, शिला, पर्यंक ये सभी आधार हैं। यहाँ सभी क्रियापदों में अधि उपसर्ग के साथ सिंह स्था आस धातुओं का प्रयोग होता है। अतः आधार की कर्म संज्ञा होकर द्वितीय व्यक्ति हो गई। अभिनिविष्ट, अभि और नि इस क्रम से ये दोनों ही उपसर्ग यदि विष धातु के पूर्व में आए हों तो आधार की कर्म संज्ञा होती है। कर्म में द्वितीय व्यक्ति होगी। जैसे संतः सन्मार्गम अभिनिवेशते, सज्जन सन्मार्ग में प्रवेश करते हैं। यहाँ अभिनिवेशते में अभि एवं नि उपसर्ग के साथ विष धातु का प्रयोग हुआ है। अतः सन्मार्गम इस आधार की कर्म संज्ञा होकर द्वितीय व्यक्ति हो गई है। उपान्यं ध्यान उप अनु अधु अधि या आंग में से कोई उपसर्ग यदि वस धातु से पूर्व में आए तो आधार की कर्म संज्ञा होकर द्वितीय व्यक्ति होगी। जैसे देखिए उदाहरण कुछ दिए हैं, जैसे राजा नगरम उपवसति, राजा नगर में रहते हैं। राजा नगरम अनुवसति, राजा नगरम अधिवसति, राजा नगरम आवसति। यहाँ वस धातु के पूर्व उप अनु अधि एवं आंग उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अतः आधार नगर की कर्म संज्ञा हो गई, उसमें द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। अंतरांतरण युक्त, अंतरा मध्य में और अंतरण बिना, इस
अवयवों के योग में द्वितीय विभक्ति होगी। अंतरा ग्रामम नदी प्रवाहित दोनों गांवों के बीच में नदी बहती है। संस्कृतम अंतरेण न किमपि जानामि, संस्कृत के सिवाय और कुछ नहीं जानता। अभिता परिता समय निक्षाः प्रतियोगे अपि। अभिता मतलब दोनों ओर या आसपास, परिता मतलब चारों ओर, समय मतलब समीप, निक्षा माने निकट, हा मतलब शोक, प्रति मतलब ओर। शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे ग्रामम अभिता वनम सन्ति, गांव के आसपास वन है। आश्रमम अभिता वृक्षा सन्ति, आश्रम के दोनों ओर वृक्ष हैं। विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। ग्रामम परितः उपवनानि सन्ति, गांव के चारों ओर उपवन हैं। लंकायाम समय सागरः अस्ति, लंका के समीप सागर हैं। लंकायाम निक्षा हंस्यति, लंका के समीप मरेगा। हा कृष्णाभक्तम, कृष्ण के भक्त के लिए खेद है। विभुचितम न प्रतिभाति किंचित, भूखे को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। छात्रा गुरुम प्रति श्रद्धाति, छात्र गुरु की श्रद्धा के प्रति श्रद्धा हैं। छात्रा गुरु के प्रति श्रद्धा हैं। सह नगरम प्रति गच्छति, वह नगर की ओर जाता है। उपसर्वतासु कार्याद्युपपर्यादिषु त्रिषु द्वितीय अमृतिरान्तेषु ततो अन्यत्रापि दृश्यते उभयतः सर्वथा अधिक उपरि। अध्यादि अधो अधा पदों के योग होने पर द्वितीय विभक्ति होगी। जैसे उभयतः नदी वृक्षाः सन्ति, नदी के दोनों ओर वृक्ष हैं। मार्गम उभयतः वृक्षाः सन्ति, मार्ग के दोनों ओर पेड़ हैं। नगरम सर्वतः प्राकारा, अस नगर के चारों ओर परकोटा है। धिक कृष्णाभक्तम, कृष्ण के अभक्त को धिक्कार है, मतलब जो कृष्ण के भक्त नहीं उन्हें धिक्कार है। उपरयुक्त लोकम हरिम हरिहि, इस लोक के ठीक ऊपर हरि हैं। अध्यति लोकम हरिहि, हरि लोक के पास हैं। अधो अधः लोकम हरिहि, पाताल लोक के ठीक नीचे हैं। ये क्या है? प्लुत है। काला धनुरत्यंत संयोगे, यदि किसी काल में कोई क्रिया लगातार हो तो ऐसे कालवाची पद में द्वितीय विभक्ति होती है। इस तरह यदि अध्व मार्ग की दूरी में कोई वस्तु लगातार हो तो उस अध्ववाचक मार्गवाचक शब्दों में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे मार्गवाचक छात्रा क्रोशम अधीते, छात्र कोश भर लगातार पढ़ता है। मार्गवाचक क्रोशः गिरिः वर्तते, कोश भर विस्तृत पर्वत है। मार्गवाचक क्रोशम कुटिला नदी, कोश भर टेढ़ी नदी है, मतलब नदी टेढ़ी है। कालवाचक सह मासम अधीयते रामायणम, वह महीने भर रामायण पढ़ता है। कालवाचक स सप्ताहम पठिष्यति, वह सप्ताह भर पढ़ता है। छात्रा मासम अधीयते, छात्र महीने भर लगातार पढ़ता है। यहीं पर मेरा वीडियो समाप्त होता है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। फिर अगला वीडियो लेके मिलेंगे हम आपको, और आपसे यही अनुरोध है, आपको हम पूरा मटेरियल दे देंगे, लेकिन आप मेहनत करते रहिए जिससे सीटेट यूपी टेट ये आपके सभी प्राइमरी जूनियर अच्छे से निकल जाएं। ठीक है, आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं।